तो आपके कहते हैं ना कि 9 10 की एनसीईआरटी पढ़ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स 11वीं के भी पढ़ने पड़ते हैं, वो चैप्टर भी पढ़ा। इंग्लिश के अंदर आपका जो पेपर रहता है उसमें से 60% जो आपका पेपर है वो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर। जो भी आप नॉवेल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, वो सारी आपकी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने का काम करेगा। और वो क्वेश्चन भी आप कर लोगे जो क्वेश्चन बाकी आधा आपका कंपटीशन को पता ही नहीं होगा, पूछे भी जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं। मैं सचिन चौगंद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इन डेप्थ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आपके सीडीएस के एग्जाम में अभी सिर्फ 30 दिन का समय बाकी है, और इन 30 दिन के समय में किस तरीके से आप अपने सीडीएस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ क्या हम सर ओटीए के बारे में बात करेंगे? क्या सर हम सिर्फ आईएमए के बारे में बात करेंगे? क्या हम सिर्फ बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या आप लोग हमें वो चीजें पढ़ाएंगे भी? सो आई वॉन्ट टू प्रोमिस यू पीपल समथिंग, कि हम इस वीडियो में आज जो भी बातें करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट इन चीजों को फॉलो कर लेगा एग्जाम तक, आई प्रॉमिस कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जो भी मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, चाहे हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, जीएस की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, वो सारी चीजें हम आपको यूट्यूब पे इन्हीं 30 दिन के अंदर पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है? आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसको पढ़ें, समझे, जाने, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ही इस वीडियो को देखना, उन बाकी चीजों को देखना, समझना और आपका प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीजें कर लेते हैं तो आई अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सीडीएस के बारे में बात करते हैं हम। सीडीएस का एग्जाम 13 तारीख को, 13 अप्रैल को हमारा एग्जाम होना है। ओटीए की बात करें तो ओटीए में आपको इंग्लिश और जीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। आईएमए के बारे में अगर हम बात करें, एएफए आईएनए के बारे में बात करें, तो आपको मैथ्स को भी पढ़ना है। तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें छोड़ के जानी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ओटीए प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, देन मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश के पेपर के अंदर हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। इट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर सीरियस एग्जामिनेशन। मोस्ट स्कोरिंग पार्ट सर, हाँ जी। कितने नंबर तक आ सकते हैं सर? 80 नंबर तक इसमें आ सकते हैं। अगर 80 नहीं भी आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, तो क्या सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है? नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीएस के अंदर भी इतनी चीजें पढ़ के जाएंगे कि हम उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। हम वो इंसान नहीं है जी कि जो मैं आपको बोलूंगा 90 मार्क्स इसमें ले आओ, 20 मार्क्स इसमें ले आओ, 110 आ गए, आपका ओटीए पास हो गया। ये होती है बकवास बातें, और ये बकवास बातें करते हैं यूट्यूबर। आप यहाँ पे पढ़ने आए हो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही, कोई यूट्यूब वीडियो देखने थोड़ी आए हो कि टाइम पास में कोई वीडियो देख लेते हैं ना। वो बातें नहीं करेंगे। 70 टू 80 मार्क्स लो जी, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात, कि इंग्लिश के अंदर लाए जा सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, क्या करना रहेगा? इंग्लिश के अंदर आपका जो पेपर रहता है उसमें से 60% जो आपका पेपर है वो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर। जो भी आप नॉवेल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, वो सारी आपकी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने का काम करेगा। अगर आप अब तक पढ़ते आ रहे हो उन चीजों को तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब तक पढ़ते नहीं आ रहे हो तो आज से पढ़ना शुरू नहीं करना उनको, ना जी। और आप पहले से भी पढ़ रहे थे तो इन 30 दिन के लिए थोड़ा उनको गैप दे दीजिए। तो सर खुद ही तो कह रहे हो आप रीडिंग स्किल से रिलेटेड 60% पेपर आना है, और आप नॉवेल्स पढ़ने से मना कर रहे हो। मना कर रहा हूं सिर्फ 30 दिन के लिए, उसके बाद फिर से पढ़नी है। तो क्या पढ़ना है इन 30 दिन? भैया जी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज को सोल्व करना है। जो पीवाईक्यूज में रीडिंग स्किल बेसिस क्वेश्चन आते हैं ना कॉम्प्रीहेंशन के, वो पढ़ने हैं। S1 S6 के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पढ़ने हैं। जो PQRS के क्वेश्चन आते हैं ना, वो पढ़ने हैं। जो आपके क्लोज टेस्ट आते हैं ना, वो पढ़ने हैं। ये सारी चीजें पढ़नी है। दीज आर द 60% रीडिंग पार्ट आपका जो कवर करेंगी, और पीवाईक्यूज ही करने हैं। डोंट गो फॉर एनी रैंडम बुक कि कोई भी किताब उठाऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन उठाऊंगा और सोल्व करके दिखा दूंगा, मजा आ जाएगा जी। मजा नहीं चाहिए इस मूवमेंट पे, हमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन से बड़ा मजा किसी चीज में नहीं होता है, ठीक है? रिमेनिंग 40% पार्ट क्या होता है सर? रिमेनिंग 40% पार्ट आपका होता है नॉलेज बेस, रूल बेस, कि सर रूल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं। स्पॉटिंग एरर में है ना कि किस पार्ट में एरर है, हमें वो डिफाइन करना है, या कौन सा हमारा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ना जी। और आपके एक बार क्वेश्चन याद आए हो आपको, फ्रेंच की टर्मिनोलॉजी पूछ ली थी आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुआ द वीवर। जुआ द वीवर का मीनिंग होता है द जॉय ऑफ लिविंग। आपको नहीं पता होगा, लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो इस साल फिर से बना देंगे
ताकि आप देख के जाओ, और हो सकता है एग्जाम में इस साल फिर से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी आप कंप्लीट करके चले जाओ। एक बार देख लेना, उसको रिवाइज हो सके तो कर लेना नोट्स बना के। आपके एग्जाम के जो मार्क्स है ना ऐसे बूस्ट कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और वो क्वेश्चन भी आप कर लोगे जो क्वेश्चन बाकी आधा आपका कंपटीशन को पता ही नहीं होगा, पूछे भी जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो 40% जो ये रूल्स बेसिस क्वेश्चन है, इनका क्या करना है सर? 40% जो ये क्वेश्चन आएंगे इनके लिए हम रूल्स रिलेटेड आपकी एक वीडियो बनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन से वो सिलेक्टेड रूल्स हैं जो आपको पढ़ के जाने, और उन्हीं रूल्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आता है हर साल आता है। क्या क्वेश्चन आता है जी? कि अगर मैं ना सर राजा होता ना मैं ये कर देता। तो यहाँ पे जो अगर मैं राजा होता, सो दिस इज इफ आई वर। तो ये आई के साथ वर आया, इस इन सिनेरियोज के अंदर वर आएगा, अदरवाइज हम वॉज यूज करते हैं। तो दिस इज ए रूल, सिंपल हो गया, एक रूल हो गया आपका। अब जब भी आपका कोई ऐसा सेंटेंस हो कि जिसमें ये हो कि अगर मैं ये चिड़िया होता, मैं बादल होता, मैं कबूतर होता, तो वहां पे आपको आई के साथ वर यूज करना है। गॉट इट? बस इस तरीके से 100 रूल्स हम पढ़ेंगे इसी चैनल पे। वो 100 रूल्स आपके जितने भी एरर वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे करवा देंगे। एंड आई प्रॉमिस यू टुडे, आई एम प्रोमिसिंग यू टुडे, वो वीडियो करने के बाद आपके एरर एरर के अंदर से जितने भी क्वेश्चन होंगे 90% से ज्यादा करेक्ट होंगे, जो भी बच्चा उस वीडियो को देख के जाएगा। उसके अलावा सर इंग्लिश में मार्क्स कितने आ जाएंगे इतना जो आप बोल रहे हो करने के लिए? आपको इंग्लिश डेली पढ़नी है अगले 30 डेज के लिए। आई अश्योर यू कि आप ये 70 से 80 के बीच का जो मार्क है ये बहुत इजीली टच कर लोगे, और कुछ बच्चे इसको क्रॉस भी कर लेंगे जो उन चीजों को रिवाइज करके जाएगा। जीएस के बारे में एक क्वेश्चन जो सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर कौन से सब्जेक्ट जो छोड़ के जाने हैं? सर हिस्ट्री छोड़ के जाना है ना, सर इकोनॉमी छोड़ के जाना है ना, सर ज्योग्राफी को तो नहीं पढ़ना ना, सिर्फ साइंस पढ़ के चले जाऊं, करंट अफेयर पढ़ के चला जाऊं? सर देखो साइंस के 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, सर मैं तो पास हो गया ना। बकवास है ये सारी बातें, मेरे सामने करने की और सोचने की भी हिम्मत मत कर देना। क्यों है जी बकवास? आपको क्या लगता है 45 क्वेश्चन आप करके आओगे पेपर में, 45 के 45 ठीक कराओगे क्या? भगवान हो गया जी? भगवान होते तब भी नहीं मानता कि तुम कर लोगे। क्यों? भाई हम तो हमारी तरफ से सारे क्वेश्चन ठीक ही करके आते हैं ना पेपर में, हमारी तरफ से तो सही ही होते हैं। बट वो हमेशा हमारे जो ऑफिशियल आंसर की यूपीएससी जारी करता है उससे मैच करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हैं क्योंकि तुम गलत करके आओ इसलिए नहीं करते हैं। तो क्या सर 2 सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा? हिस्ट्री, आप क्या बोल रहे हो मेरे को कि मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ के जाऊं? आप बोल रहे हो मेरे को पूरा सब कुछ पढ़ के जाऊं? दोस्त, यू हैव ए लिमिटेड टाइम, यू हैव ओनली 30 डेज। 30 दिन के अंदर भी घंटे तो 24 ही होते हैं। 24 में से कितना पढ़ोगे आप? आई सपोज कि 12-12 घंटे मैक्सिमम आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, वही नहीं 12 घंटे के अंदर सारी चीजें करनी है। तो कैसे होंगी? वो होंगी भैया जी स्मार्ट प्लस हार्ड। 12 घंटे पढ़ रहे तो हार्ड हो ही गई, प्लस सिलेक्टिव स्टडी से। आपको स्टडी सिलेक्टिव करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। लोग कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी करो बेटा, ये 2-3 सब्जेक्ट छोड़ जाओ। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर मुझे कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है, ये पता करना। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट एंड सिलेक्टिव स्टडी। पढ़ना मेहनत अपने आप हो जाती है, तो अपने आप हार्डवर्क तुम्हारा हो गया। लेट्स सपोज तुम्हें कोई कहता है कि साइंस से 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं सर, अब पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आ गए सर, मेरे हो गए 45 क्वेश्चन, 45 करंट अफेयर के हो गए 60। भाई कहीं नहीं लिखा हुआ है यूपीएससी ने कि मैं 15 क्वेश्चन पूछूंगा पॉलिटी से, कहीं नहीं लिखी हुई है ये बात कि मैं 30 क्वेश्चन पूछूंगा साइंस से। पॉलिटी से 15 के 5 का पूछ लेगा, साइंस से 30 के है ना 20 का पूछ लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। पूछ लिया उसने इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन, क्या करोगे? और 20 के 20 इजी क्वेश्चन पूछ लिए और तुम सब्जेक्ट छोड़ के गए हो, तुम्हारा कंपटीशन इस तरीके से आगे निकल जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। यू आर गिविंग ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि हमें किसी और से कॉम्पिट नहीं करना, सिर्फ एक मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वही पार करने हैं। सो सर क्या टारगेट होना चाहिए आपका? जीएस के पेपर के अंदर टारगेट ही 40 मार्क्स का होना चाहिए। जो तुम ये टारगेट लेके चल रहे हो ना 90 प्लस 20, बकवास बातें हैं जी। आपका मिनिमम टारगेट 40 मार्क्स का होना चाहिए। क्या आते हैं सर मार्क्स इतने? 60 मार्क्स तक आते हैं जीएस के पेपर में बच्चों के जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं, और हमारे बैच से तो हर साल आते हैं। इस साल भी आएंगे और रिजल्ट वाले दिन दिखाऊंगा आप लोगों को इसी चैनल पे। आप 40 मार्क्स से ज्यादा कैसे ला सकते हो? आपको अगर इन 40 मार्क्स से ज्यादा जीएस के पेपर में लेके आने हैं तो पहली बात तो डन है जी, कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। तो क्या पढ़ना है सर? सिलेक्टिव स्टडी, हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री के अंदर हम एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बिकॉज आज के टाइम पे इसमें से क्वेश्चन ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर साल आएंगे, बट एक ट्रेंड है। उसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री, इसको पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि सर याद नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कौन सा राज्य कब आया, सर वैसे ही नहीं मन करता। बहुत ज्यादा मत पढ़ो,
टाइमलाइन पढ़ के चले जाओ। अगर आप इसमें से टाइमलाइन पढ़ के चले गए तो भी आप 50% से ज्यादा बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे मिडाइवल हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री सर बहुत वास्ट है यार, ये कैसे पढ़ना है? फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लो, उससे भी ज्यादा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गांधीयन ईरा पढ़ लो। ये चीजें पढ़नी है, इतना पढ़ के चले जाओ हिस्ट्री में। पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ के जा रहे। लेट सपोज हिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले, 15 में से मान लो 7 क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन हार्ड थे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे। भाई साहब एक तो 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हो पेपर में, एक एटलीस्ट तुम 7 और 5 12 क्वेश्चन तो करके आ रहे हो। हार्ड वाले छोड़ दिए। सेम ज्योग्राफी पढ़ के जानी है बिल्कुल। फिजिकल ज्योग्राफी में आपकी जितने भी कंसेप्चुअल चीजें होती हैं वो सारी आपको पढ़ के जानी है। इंडियन ज्योग्राफी में कौन सी नदी है, कहाँ से ओरिजिन है, कौन से पहाड़ हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस आप इतना अच्छे से जानते हो, और ये सारी चीजें मैराथन की फॉर्म में इसी चैनल पे इन डेप्थ क्लासेस पे पढ़ाई जाएंगी, और अभी से पढ़ाई जाएंगी। सो आई एम अगेन सेइंग, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, मिस करने की गलती मत कर देना। यू आर गेटिंग ए गोल्डन चांस कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स इकट्ठा हो रहे हैं आपके एग्जाम क्लियर करवाने के लिए। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, तो पॉलिटी के अंदर आपको आर्टिकल 1 से 51 तक तो पढ़ के जाना ही जाना है। अब फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। लेकिन जी इन दोनों से सबसे ज्यादा है ना, डीपीएसबी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, वो पढ़ना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका, मैं मान लूंगा एक सेकंड को, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, मैं नहीं मान सकता फंडामेंटल ड्यूटीज से नहीं आएगा। और जो कांड हमारे है ना रणवीर अलाहाबादिया भाई साहब ने किया है, उसके बाद तो ड्यूटीज को और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राइट ऑफ स्पीच तो हमारे पास है ही है सर। क्या कोई ड्यूटी नहीं होती है सिटीजन की? एज ए सिटीजन यू हैव सम ड्यूटीज, उनके बारे में भी पढ़ना है। उसके अलावा पंचायती सिस्टम क्या होता है ना, वो सारे पढ़ने हैं। उसके अलावा टेबल्स पढ़नी है, उसके अलावा स्केड्यूल्स पढ़ने हैं। ये सारी चीजें आपको पॉलिटी के अंदर पढ़नी है, और हम पढ़ाएंगे। डोंट वरी कि इतना सारा पढ़ना है सर, इतना तो कभी सुना भी नहीं, पढ़ेंगे कैसे। देन साइंस के बारे में बात करता हूं तो सर साइंस इंपॉर्टेंट है पूछने वाली बात है दोस्ती। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ट्रेंड देख रहे हैं आजकल की, फिजिक्स के क्वेश्चन कम हो रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, बायो के जितने आते थे उतने ही आ रहे हैं। बट क्या ये ट्रेंड हमेशा ऐसे रहेगा? ऑब्वियसली नॉट। जो चीज चेंज होती रहती है तभी तो उसको ट्रेंड बोलते हैं। तो किसी भी दिन आप देखोगे फिजिक्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन और बढ़ गया है, बायो से और कम हो गए हैं। तो आपको ये तीनों पढ़ के जाने हैं, और तीनों इंडिविजुअल वीडियो आएंगे हमारे चैनल पे। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग। और वो वीडियो, देयर आर नॉट ओनली मैराथन वीडियोस की 2 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरी साइंस पढ़ा दी। ना बाबा ना, ऐसे पाप हम नहीं करते। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जो आपके कहते हैं ना कि 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स 11वीं के भी पढ़ने पड़ते हैं, वो चैप्टर भी पढ़ाएंगे। कुछ नहीं छोड़ूंगा दोस्त, आई प्रॉमिस यू। अब मैं वादा कर रहा हूँ, आई एम अगेन सेइंग, आई एम मैन ऑफ माय वर्ड्स। अगर मैंने आपको बोल दिया है कि आप ये सारी वीडियोस जो भी आने वाली हैं चैनल पे वो देख के जाओगे, जो भी आपको आज पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के जाओगे, तो एग्जाम क्लियर होगा। तो होगा दोस्त, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देन वीक टाइम फॉर करंट अफेयर्स पार्ट। करंट अफेयर जैसी चीजें छोड़ने के लिए बनी ही नहीं होती हैं, आपको पढ़ के जाना है। पिछले एटलीस्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, वो भी पढ़ाएंगे जी। उसका सोर्स आपको दे देंगे कि इस सोर्स से इन चीजों को पढ़ लो। जिनको भी ये सोर्स चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। इन डेप्थ क्लासेस का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको करंट अफेयर का आपको जुगाड़ बढ़िया दे दूंगा आपको, कि यहाँ से वो चीजें पढ़ के चले जाना, आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी दो होती हैं जो हमें पढ़नी हो, जो सब्जेक्ट के अंदर आती है। एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है। तो आपको मैक्रो पढ़ के जानी है। मैक्रो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशंस पढ़ के जानी है। आपको पता होना चाहिए ना सर जीडीपी होती क्या है, आपको पता होना चाहिए ना एनडीपी होता क्या है, आपको पता होना चाहिए ना रेपो रेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होता है, आपको पता होता है लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ करेंसीज क्या होती हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और आई प्रॉमिस कि आपके सारी बातें पता लग जाएंगी आपके एग्जाम कंडक्ट होने से पहले। यू हैव टू मेक श्योर कि आप बस वो पता करने के हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको वेस्ट ना होने दें। फिर जो मेरे भाई बंधु मैथ्स को लेके परेशान रहते हैं, एफकेट का एग्जाम हुआ था आपका अभी अभी, आप में से मोस्टली लोगों ने दिया होगा, तो आपने उसके लिए चीजें पढ़ी होंगी, अर्थमेटिक आपने पढ़ा होगा। लेकिन कुछ चीजें और हैं जो आपको पढ़ के जानी है सीरियस एग्जाम के लिए। आपको एल्जेब्रा पढ़ के जाना है, आपको ज्योमेट्री पढ़ के जानी है, आपको मेंसुरेशन पढ़ के जानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जानी है। जो आप ये चीजें पढ़ के जानी है, ये कहाँ से पढ़नी है? इन डेप्थ क्लासेस के चैनल से पढ़नी है। उतना पढ़ के जाना, एग्जाम वाले दिन आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा एज इट इज, कंसेप्ट दिखा दूंगा एज इट इज, जो इन वीडियोस में पढ़ने वाले हो। ये वीडियोस आपके लिए वो फैकल्टी बनाने वाली है जिनने ना जाने कितने बार इस देश में AIR 1 दिया है, एनडीए में, सीडीएस में जैसे एग्जाम में, एफकेट जैसे एग्जाम में।
कितनी बार है ना, सिंगल डिजिट रैंक्स दी हैं, कितनी बार दी हैं, एक बार दो बार नहीं, कितनी बार दी हैं। दोज फैकल्टी आर गोइंग टू टीच यू। आपको जीएस के लिए वो फैकल्टी पढ़ाने वाली हैं जिन्होंने एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम तो ठीक है, लेकिन सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम क्लियर भी किए हैं और उनके लिए पढ़ाया भी है। और वो डेप्थ आज आपका एग्जाम भी मांगता है। आज से 2 साल बाद 3 साल पहले, आज से 2-3 साल पहले मेरे को बोलते ना कि क्या सर इतना सब कुछ पढ़ना जरूरी है, तो हो सकता है मेरा आंसर अलग होता कि नहीं यार इतना कुछ नहीं पूछता सीडीएस के एग्जाम में यूपीएससी आपसे। बट नाउ डेज अगर आप पिछले 2 साल से सीडीएस एग्जाम का पैटर्न देखते हो तो आप पाओगे कि वो सीएपीएफ के लेवल पे जा रहा है, वो मुश्किल होता जा रहा है। उसका लास्ट ईयर का ही एग्जाम ले लो जी। पीपल आर सेइंग कि यूपीएससी प्रीलिम्स का और सीडीएस का क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज हो गया है क्या, इतना मुश्किल पेपर आया है। वो मुश्किल पेपर पता है क्यों लगा, कि तुमने पढ़ा नहीं, तुमने सब्जेक्ट छोड़े हैं, वो चीजें, वो गलती इस बार मैं नहीं करने दूंगा तुम लोगों को। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इन चीजों को पढ़ो, फॉलो करो और बने रहो साथ में। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज है जो तुम्हें एंजाइटी दे रही है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में बता दो। अवर टीम इज रेडी टू हेल्प यू। यू आर ए फैमिली टू अस एंड दिस फैमिली इज गोइंग टू मेक द हिस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर सीरियस एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।